नमस्कार। देखिए, ख्याति के मूल्यांकन के बाद अब हम समझते हैं ख्याति का लेखांकन। ख्याति का लेखांकन करने के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारी बैलेंस शीट में क्या पुराना ख्याति खाता खुला हुआ है या नहीं है। मीन्स जो पुराने समझदार बिजनेस कर रहे थे उनके पास जो गुडविल का अमाउंट पहले से उन्होंने बैलेंस शीट में दिखाया है या नहीं है। दैट मीन यदि बैलेंस शीट में पहले से गुडविल है, इसका मतलब आपको उसको बंद करना होगा। और बंद करने के लिए हम एक एंट्री करते हैं। सबसे पहले आपको लिखा हुआ जो जैसा कि नोट्स में आपको दिख रहा होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये आपके पुराने अनुपात में शेयर होता है। ये पुराने साझेदार पुराने गुडविल को बांट कर लेते हैं। फिर जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा है उसके संबंधित हम एंट्रियाँ करते हैं। जैसे पहली कंडीशन हमारे सामने आती है कि जब नया साझेदार ख्याति की राशि नकद में लाता है, यदि वो नकद में लेकर आ रहा है उस समय आप एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल या प्रीमियम। हम गुडविल को प्रीमियम भी लिखते हैं। प्रीमियम का मतलब होता है पार्टनर्स को एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए उनको एक प्रकार से प्रीमियम भी कहा जाता है। तो आप प्रीमियम लिखोगे तो भी सही है, गुडविल लिखोगे तो भी सही है। कई बार आपको सवाल में गुडविल लिखा हुआ ना आकर प्रीमियम लिखा हुआ आता है, उसका मतलब भी प्रीमियम गुडविल ही होता है। तो हमारी पहली एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल एंड गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। सैक्रिफाइसिंग का मतलब होता है कि जिन पार्टनर्स ने सैक्रिफाइस किया है उन्हें ही गुडविल दिया जाता है, बाकी को नहीं। हम सवाल को पढ़कर पहले सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करेंगे और उस सैक्रिफाइस रेशियो के बेस पर ही हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जब गुडविल कैश में लेकर नहीं आता है। जब वो कैश में लेकर नहीं आया है तो हम उसके लिए अलग से एक अकाउंट ओपन करते हैं जिसको कहते हैं न्यू पार्टनर करंट अकाउंट। उस समय हमारी एंट्री होती है न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। मतलब जो गुडविल का पैसा आया था वो डायरेक्टली आप उसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के अंदर शेयर करते हो। एकमात्र एंट्री आपको करनी है न्यू पार्टनर करंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। ये सैक्रिफाइस रेशियो में शेयर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं यदि ख्याति की राशि आंशिक नकद लाई जाए। आंशिक का मतलब होता है थोड़ा बहुत कैश में लाया, बाकी का पैसा यदि बाकी है तो उसके लिए एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कैश में वो अमाउंट लिखना है जितना कैश लेकर आया है, न्यू पार्टनर करंट जितना बाकी है। सपोज कीजिए यदि आपके पास में, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं कि मान लीजिए आपके नया पार्टनर है, नए पार्टनर की गुडविल है 10,000 रुपये और उसमें से वो 4,000 रुपये कैश लेकर आता है, 6,000 रुपये कैश नहीं लाया है। तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कैश में आएगा 4,000, न्यू पार्टनर में आएगा 6,000 और गुडविल आएगी 10,000 रुपये से। वापस हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे गुडविल को शेयर करने से रिलेटेड। जब वापस हम गुडविल को शेयर करेंगे तो शेयर करने से रिलेटेड हमारी एंट्री होती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। यहाँ पूरा गुडविल का पैसा बटेगा, चाहे वो कैश में लाया है नहीं लाया है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बढ़ता है सैक्रिफाइस रेशियो के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं जब ख्याति की राशि संपत्ति के रूप में लाई जाए। देखिए गुडविल को कई बार हम असेस्ट के तौर पे, जैसे इससे पहले हमने समझा था कि हम उसको कैश में लेकर आ रहे थे, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति हमारे सामने आ जाती है कि हम गुडविल का पैसा कैश में न लाके किसी अदर असेस्ट के तौर पे लेके आते हैं। जब एक नया पार्टनर गुडविल का पैसा अदर असेस्ट में लेके आता है तो उस समय हमको एंट्री करनी है असेस्ट अकाउंट डेबिट टू गुडविल एंड गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। आप इन सभी एंट्रियों में थोड़ा सा एक कॉमन सिमिलरिटी देख रहे होंगे कि जो गुडविल बढ़ रही है वो सिर्फ सैक्रिफाइसिंग में बढ़ रही है और बढ़ने के लिए सेम एंट्री हो रही है। नेक्स्ट आगे की कंडीशन बदलते हैं हिडन गुडविल। देखिए हिडन गुडविल का कैलकुलेशन करने के बाद उससे रिलेटेड जब हम एंट्री करते हैं तो हमारी एंट्री फिक्स रहती है न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स करंट। क्योंकि हिडन गुडविल की स्थिति में वो कैपिटल में से ही आपको गुडविल का पैसा लेना होता है, वो कैश में लेके नहीं आता, क्योंकि पहले से पता ही नहीं है कि गुडविल कितनी लानी है, इसीलिए हम उसके करंट अकाउंट को खोलकर वहाँ से गुडविल का पैसा एडजस्ट करते हैं। एंड लास्ट कंडीशन जब अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। इसके अंदर आपके पास नया पार्टनर नहीं आता है, पहले से जो पार्टनर काम कर रहे हैं वो अपना अनुपात बदल देते हैं। जब अनुपात बदलता है उस समय आपके पार्टनर्स किसी का फ़ायदा होगा, किसी का कोई त्याग करेगा। तो जो पार्टनर्स गेन कर रहे हैं, मतलब जिनको फ़ायदा हो रहा है, उनको आपको डेबिट करना है और जो त्याग करते हैं उनको क्रेडिट करना है। इसके लिए आप एक फॉर्मूला यूज़ करोगे ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो।
तो इससे आपका गेनिंग एंड सेक्रीफाइस निकलेगा। यदि आपका अमाउंट फेवरेबल आ रहा है इसका मतलब सेक्रीफाइस है, और यदि फेवरेबल नहीं आ रहा है मीन्स नेगेटिव बैलेंस आ रहा है तो आपको गेनिंग रेशियो यूज़ करना होगा। तो ये थे आपके गुडविल की कुछ एंट्रियाँ। इसके बाद इसकी प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार की समस्या रहती है आप ज़रूर हमें बताइएगा। धन्यवाद।